क्या क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर आपकी रिहाई मुमकिन थी? रिहाई तो मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिलाई है, मुझे तो खबर नहीं, लोगों को दोबारा पकड़ एक साथ ये मोहब्बत है आपकी, प्लीज आप आराम से। पाबंदी लगने का सवाल है, क्या पाबंदी लग सकती है पीटीआई करेंगे क्या? आप बैठे अभी तो क्या सवाल होता है तो आप क्या संभालेंगे सर आपने पार्टी नहीं बात कर असद भाई मुझे बताएं, पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे आप? सर सियासत नहीं ना छोड़ी, सर सियासत तो नहीं ना छोड़ी। पाबंदी लगने जा रही है, नई जमात बनने जा रही है, नई जिम्मेदारी ले रहे हैं आप सर। पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ कह रहे सर। वो बात सुन, 15 दिन कैदे तन्हाई करके आया, घर जाके खाना तो खान दे। मुझे बीवी के साथ खाने। बात सुनो, तुम 3 बजे से इंतजार कर रहे हो, मेरी बीवी 15 दिन से साथ ही बता दें और सर मेन्यू में ये है जी, क्या पैगाम है जो पीटीआई रास्ता दे पाकिस्तान यार मेहमान है यार, अंदर यकीन अपना कायम रखें, इंशाल्लाह मुस्तकबिल पाकिस्तान के नौजवानों के पास। सर मेन्यू क्या है जी आज के खाने का जो मेन्यू बता रहे हैं? कोई उम्मीद है अच्छी चीज होगी। असद भाई मुझे ये बताएं, कल पाबंदी का गौर करें, लग सकती है सर? बहुत सारी उनका आपको पता है? पाबंदी सर ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आपको पता है उनका? सर ये पाबंदी के हवाले से जो बात चल यार ठहरो यार, इसको आपने ये जवाब नहीं दिया कि टिकट पीटीआई आइंदा आने वाली बाद में पीटीआई से टिकट के इलेक्शन लड़ेंगे आप? इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। जो मेरे ख़यालात हैं, एक ये वजह भी है कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ कि क्या करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इंफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। बाकी 17 महीने गुजरे हैं, मैं सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारी मैंने निभाई है, जिसमें 13 महीने से ज़्यादा जो है वो शायद तहरीक इंसाफ का मुश्किल तरीन वक्त था। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लीडर्स को, टिकट होल्डर्स को। जिस तरीके से मैंने इनको मेहनत करते देखा है, जिस दिलेरी से, जिस हुब्बुल वतनी से मैंने इनको काम करते देखा है, मैं बहैसियत जो मेरी जिम्मेदारी थी सेक्रेटरी जनरल, मैं इन सब का, जैसे मैंने कहा, मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये वर्कर्स जो हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं ये मुतालबा करूँगा कि इनमें से बहुत सारे इस वक्त बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस वक्त असीर हैं और उनको फिल फौर उनकी रिहाई होनी चाहिए। अच्छा जी, अब स्टार्ट करें जी। अच्छा जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 4 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा जी। सबसे पहले तो 9 मई के बाद 10 को तो मेरी गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद अभी 15 दिन की कैद तन्हाई काटने के बाद आ रहे हैं। तो मैं 9 के ऊपर मैं ज़रा तफसील से कमेंट करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपना ज़ाती तौर पे थोड़ा तजिया पेश करूँगा कि बहैसियत कौम हम कहाँ पे खड़े में हैं। मेरे ख़्याल में तीसरी चीज़ मैं ये बात करूँगा कि मेरे ख़्याल में क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, और आखिरी जो है वो मेरा लाएअमल आगे क्या है, वो मैं ये 4 चीज़ें आपके साथ कवर करूँगा। सबसे पहले तो जी 9 मई को शुरू करते हैं। 9 मई के दिन जो वाक़यात हुए उसकी मज़म्मत जो है वो तकरीबन तमाम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं ज़रा सा तफसील में जान चाहता हूँ कि क्यों वो वाक़यात जो थे, 9 मई के जो वाक़यात थे, वो क्यों मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। जो उस दिन हुआ
लोगों की जानें गई, ज़ख्मी हुए लोग, इमलाक तबाह बर्बाद हुई, सरकारी भी और निजी भी। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा जो उस दिन ख़तरनाक बात हुई कि ऐसी तनसीबात जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ था उनके ऊपर हमले किए गए। प्लीज असुल अच्छा जी, आ रहा सवाल लेके जाएंगे। सवाल पूछना आपका इस्तेकाक है, जवाब देना न देना मेरा है। अच्छा जी, चलें शुरू करें जी। रेडी जी, रेडी है सब दोस्त।